चलो सही है, बढ़िया। अभी आज से हम लोग पुलिस सिस्टम के कुछ कंडीशंस क्वेश्चंस करेंगे और पुलिस सिस्टम के साथ ही मैं लेके चलूंगा कंस्ट्रेंट मोशन का केस। ठीक है, और एक तुम लोगों के लिए वर्कशीट है कंस्ट्रेंट मोशन के ऊपर ही, ये तुम लोगों को साथ साथ में करते चलना होगा। कंस्ट्रेंट मोशन ये बहुत जरूरी है, इस वर्कशीट को करोगे तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस तुमको अपने आप सब याद हो जाएंगे। नहीं, अभी नहीं पढ़ाया है कंस्ट्रेंट मोशन के सारे क्वेश्चंस। गुड आफ्टरनून। तीनों ले लो। जल्दी आओ बेटा, टाइम से दे देना उसको भी। अभी वो आ रहा है, उसको भी देना है। 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट बेटा, ये रख लो, यहीं पे दे देना जो है। एक अपने साथ वाली नहीं आई वो। चलो क्या, हाँ फ्री में देना है, इसको थोड़ी पैसे लूंगा। हाँ सही है, चल। तो कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, मतलब अभी तो पुलिस सिस्टम करेंगे, फिर उसी में बढ़ जाएंगे धीरे से आगे कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चंस के लिए। देखो बेटा, चलो शुरू करते हैं। अभी हम पुलिस से शुरू करेंगे, फिर बहुत ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। पुलिस से शुरू करेंगे, पुलिस से शुरू करते हुए वेजेस पे पहुंचेंगे, वेजेस से शुरू करते हुए हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन में पहुंच जाएंगे। तीनों टॉपिक एक साथ ही लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलो शुरू करेंगे। चलो भैया, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं आज का, जिस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। लो भाई, बिल्कुल छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन लिया ये, देखो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये 1 kg, ये 3 kg। क्वेश्चन में कहता है कि एक्सीलरेशन बताओ और टेंशन बताओ। क्या बताओ? क्वेश्चन में कहता है कि एक्सीलरेशन बताओ और टेंशन बताओ। एक्सीलरेशन और टेंशन। तो देखो तरीका, ये तो तुम लोग कर चुके हो, उसमें दिमाग लगाना मत। इसका नीचे की तरफ वेट कितना लगेगा? 3g। इसमें नीचे की तरफ वेट कितना लगेगा? 1g। टेंशन कितना लगेगा? t। टेंशन कितना लगेगा? t। आया ना भैया? बोलो। 3 वाला नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? बोल तो नीचे जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से? a। तो फोर्स कितना? 3 है। ये भी a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो फोर्स कितना? 1a। दोनों बॉडी को अलग अलग देख लेते हैं। तो 3a इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा 3g माइनस टी। उधर बोलो a इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा 1g। दोनों को ऐड किया, t से t मर गया, तो 4a इक्वल टू 3g माइनस जी कितना? 2g। a इक्वल टू 2g अपॉन 4, a इक्वल टू g बाई 2। a कितना आ गया? g बाई 2। और g बाई 2 का मतलब कितना? 10 बाई 2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया हाँ या ना बोलो। कहानी क्लियर? इस a की वैल्यू को उठा के कहीं रख दो, तो 5 इक्वल टू टी माइनस जी, 5 इक्वल टू टी माइनस 10, तो टी इक्वल टू 15 न्यूटन। ये टेंशन आ गया। क्या आ गया? टेंशन। छोटा सा क्वेश्चन था, ये कई हजार बार कर चुके हैं हम लोग इस तरीके की चीजें, इस पर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बेसिक बेसिक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब धीरे धीरे चीजें टफ होती जाएंगी। टफ का मतलब ट्रिकी, नॉट टफ। ये कोई टेबल है, इस टेबल पर यहां पर एक पुली लगी है, ये धागा, ये भी धागा, एक मास रखा है और यहाँ पे एक मास है।
ध्यान देना बेटा, सही। ये 1 kg का है और ये 5 kg का है। कितना कितना है? 1 kg और 5 kg। तो ध्यान से सुनना, कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, क्वेश्चन में कहते हैं एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन बताओ, सही है। एक्सेलरेशन टेंशन बताना है, अभी कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, ना ट्रिक है ना टफ है, ससुरा सब आसान है अभी, ठीक है, सब आसान। देखो इसका नीचे की तरफ वेट कितना बोलो, बोला नहीं किसी ने, देखो 1g, टेंशन कितना T, इसमें रस्सी में टेंशन कितना T। अगर ये बॉडी नीचे जाएगी ए एक्सेलरेशन से, तो ये वाली बॉडी भी आगे आएगी कितने से? ए एक्सेलरेशन से। सेम रस्सी से बंधी है, जितने से ए चलेगी उतने से ए चलेगी। क्यों सृष्टि बताओ? जितने से ए जाएगी, ए से ए भी जाएगी। नई बात समझ में आई? चलो, अगर ये 1 किलोग्राम है तो कितना फोर्स लगेगा? 1a तनिष्क। 5 किलोग्राम है तो फोर्स कितना लगेगा? 5a। हाँ या ना? फटाफट बैठो बेटा, दरवाजा लगा दो, फटाफट बैठो, बैठो बेटा। हार्दिक, 2 बच्चे हैं और दे दो दोनों को, इनको भी दो, मिल गया। चलो तो देखो समझो, तो 1 किलोग्राम वाली बॉडी नीचे जा रही कितने से? ए से, तो 1a। 5 किलोग्राम वाली बॉडी आगे आ रही है ए से, तो 5a। लगाओ भैया, 1 वाली पे लगाते हैं, तो 1a इक्वल टू 1g माइनस टी। इसमें बताओ 5a इक्वल टू टी माइनस 0। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। 5a इक्वल टू टी माइनस, पीछे कुछ है ही नहीं, 0। दोनों को ऐड किया, ऐड करते ही टी से टी मर गया, 5 और 1 कितना? 6a इक्वल टू जी माइनस 0 मतलब g। तो a इक्वल टू g अपॉन 6, a इक्वल टू 10 अपॉन 6, a इक्वल टू 5/3। ये आ गया, a की वैल्यू को यहां रख दो, तो 5 इंटू 5/3 इक्वल टू टी, तो टी इक्वल टू 25/3 न्यूटन आंसर। समझ गए? नहीं आया? आसान है, खींच सकता है, खींच सकता है। 1 kg वाला ये 5 kg, क्योंकि ये 1g के एक्स्ट्रा फोर्स नीचे 1g लग रहा है, ये खींच लेगा इसको। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो खींच ही लेगा आराम से। फ्रिक्शन होता तो दिक्कत थी, ठीक है। जिस चीज को बेटा मैं टफ कह दूं तभी तुम मानना कि वो चीज टफ हो गई, जब तक मैं टफ नहीं बोलूंगा तो वो चीज टफ नहीं हो रही मेरे लाल। अभी मैंने बोला कि सब आसान है, इन क्वेश्चंस में कुछ भी टफ नहीं है। देखो ध्यान से, ये टेबल, सबका ध्यान बोर्ड पर, यहां पे एक पुली लगी है, ये पुली लगी है ऐसे, एक पुली यहां लगी है, इसके ऊपर से एक रस्सी आई, इस रस्सी से एक मांस लटका दिया और इस रस्सी से एक मांस यहां बांध दिया। ये मास 5 किलोग्राम और ये मास 2 किलोग्राम। तो कहते हैं, चलो करके दिखाओ, 2 kg और 5 kg, एक्सेलरेशन और टेंशन बताइए, करो फटाफट बेटा। सारा ध्यान क्वेश्चन करने पे देना है, इधर उधर की बातों पे अभी नहीं। सब टॉपिक छोड़ दो, इधर इधर बैठो, अकेले अकेले इधर आओ, यहाँ बैठो, अकेले अकेले अपना अपना बैठो। तो बोलता ही नहीं वैसे, हो सकता है भविष्य में बोल दो। पक्का करके दिखाओगे क्वेश्चन आज? जल्दी करो फटाफट, तुरंत सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो,
एकदम क्वेश्चन देते तुम्हारा दिमाग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे होना चाहिए, ये नहीं कि सपने में खोए हुए हैं। हाँ कुछ अच्छा हो जाता काश। हाँ ये तो नीचे जाएगा, उसको खींचेगा, क्योंकि ये तो ऊपर खींच नहीं सकता इसको, अपने आप कैसे चल सकती है कोई चीज। तो एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा है, उस पे नहीं लग रहा। करो दिमाग लगाओ इसका, सीखा फटाफट। करो करो, दिमाग खर्च करो। ज्यादा समय है नहीं, 1 आध 1.5 मिनट का टाइम दूंगा मैं। एक्सलेशन कितना? 2g/7। चलो और बताएं, 2g/7, 2g/7। अच्छा चलो 3 लोगों का आ गया, बढ़िया। चलो 4 लोगों का आ गया भैया। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने लोगों का एक्सलेशन 2g/7 है? 1 2 3 4 5, ऑनलाइन में भी 3 का आ गया, गुड, बहुत सुंदर। चलो बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड पर, सबका ध्यान बोर्ड पर। देखो शुरू करते हैं। बेटा इसीलिए हटाया था, देखो तुम इधर इधर दिमाग नहीं लगाओगे वो खत्म हो जाएगा सब यार, वो गलत बात है ना यार पंडित जी। 2 किलोग्राम का नीचे वेट कितना? 2g, 2g। जरा ध्यान देना, इस रस्सी में टेंशन कितना? T। इसका वेट नीचे कितना? 2g। इस रस्सी में टेंशन कितना? T। अब ये जो मास है ना 5 kg, जब इसको तुम नीचे खींचोगे तो ये तो इधर फिसलेगा, इधर फिसलेगा, टेंशन कितना? T। सुना? पीछे की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है तो कितना? 0 है ना। ये नीचे गिरेगा तो इसमें एक्सीलरेशन कितना? A। तो फोर्स कितना? 2a। ये इधर की तरफ जाएगा तो इसमें भी एक्सीलरेशन कितना? A। फोर्स कितना? 5a। समझ गए? नहीं बात समझ में, हार्दिक को नहीं आई बात समझ में, पूछ लूंगा समझा नहीं पाओगे बेटा। देखो यार यही बात है ना, नुकसान बच्चे आजकल अपना खुद ही कर लेते हैं, फिर बाद में पछताओगे, काश समझ लिया होता। 2a, 2g, t ऊपर, इस इक्वेशन की बात बताऊं तो 2a इक्वल टू कितना? 2g - t। ये वाला बताओ जरा, t-0। एक्सेलरेशन की तरफ लगने वाला बड़ा, पीछे छोटा, दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो टेंशन मर गया। 5 और 2 कितना? 7a इक्वल टू 2g, a इक्वल टू 2g/7, a इक्वल टू 20/7। ए आ गया मीटर/सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू को यहाँ रख दो, 5 × 20/7 इक्वल टू टी, तो टी इक्वल टू 100/7 न्यूटन। आंसर यस और नो? चलिए चलो थोड़ा आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब जो मैं तुमको सिखा रहा हूं पहले उसको ध्यान देना। अभी हम सबसे पहले सीखेंगे मूवेबल पुली का केस। अभी हम सबसे पहले सीखेंगे मूवेबल पुली का केस। मूवेबल पुली क्या सीखेंगे? मूवेबल पुली। हम जब मूवेबल पुली सीख लेंगे फिर मूवेबल पुली यूज करेंगे।
डायग्राम्स में मूवेबल पुली यूज होंगी, पर ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, क्योंकि तुम उस चैप्टर पर हो और उन कंसेप्ट को सीख रहे हो जो कि फिर तुम कब सीखोगे दोबारा हमें भी नहीं पता है। अभी सीख लो, समाज के साथ चलना है, डाउन स्ट्रीम में सबके साथ रहना है, एग्जिस्ट करना है, तो सीखना पड़ेगा। भैया दो तरीके की पुली होती हैं। जब भी कोई ऐसी पुली दिखे तुमको ऐसी, तो ये फिक्स्ड पुली है, ये हमेशा फिक्स्ड पुली है। लेकिन अगर तुमको कभी ऐसी दिख जाए पुली ऐसी, कि कोई मांस बंधा हुआ है और पुली किसी दो रस्सियों पर लटकी हुई है, तो मूवेबल पुली है। इस तरीके से कुछ दिख जाए, ये फ्री एंड है, या यहाँ पे कोई मांस बंधा हुआ है, ये मूवेबल पुली होगी। इस तरीके का तुम्हें कोई डिजाइन दिख जाए कभी, तो ये मूवेबल पुली होगी। यहाँ रस्सी बंधी है, ये पुली लटकी हुई है, रस्सी जाके यहाँ मांस से बंधी हुई है, तो ये मूवेबल पुली होगी। ऐसी पुली होती है बेटा मूवेबल पुलीज। क्या होती हैं ये? मूवेबल पुली। मूवेबल पुली के सारे कंसेप्ट फिक्स पुली से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बोलो, मूवेबल पुली के सारे कंसेप्ट फिक्स पुली से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, दोनों में कोई रिश्ता नहीं होता। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना और समझना, बिल्कुल आराम से। देखो बेटा, अगर कोई पुली मूवेबल है, इस तरीके से, बहुत ध्यान देना। देखो बच्चे, अगर कोई पुली मूवेबल है, मतलब ये पूरी की पूरी पुली ही ऊपर जा रही है। बेटा ध्यान देना प्लीज यार, ये हंसो हंसो मत, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर। कि पढ़ते समय सीरियस, बाकी पूरी एंजॉय और लाइफ यार, हमारा तो ये मानना है। पढ़ते समय सीरियस। तुम्हें इस समय पूरी पृथ्वी का कोई इंसान एबीसीडी भुलवा नहीं सकता तुमको। ए से जेड तक तुम्हें जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि हजारों बार रटवाया गया था तुमको। और तुम कितनी भी मौज मस्ती करो जिंदगी भर में, कैसी भी बकैती करो, कुछ भी करो, तुम एबीसीडी नहीं भूलोगे, क्योंकि याद है। तो हर याद चीज अगर याद अच्छे से, कुछ भी कर लो नहीं भूलोगे, क्योंकि सीखी हुई है। ये जब सीख लोगे तो ये भी नहीं भूलोगे, जब सीखना नहीं करोगे तो फिर क्या ही करोगे इसका। पुली ऊपर जा रही है, पूरी पुली ऊपर जा रही है। जब भी ऐसा लिखा जाए, ये कोई बॉडी M2, ये कोई बॉडी M1, पुली ऊपर जा रही है। ये 5 किलो हो सकता है, ये 2 kg हो सकता है। 5 वाला नीचे आएगा, 2 वाला ऊपर जाएगा। पुली भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर नीचे जा रहे हैं, सब मूवमेंट कर रहे हैं। सुन पा रहे हो? पुली भी ऊपर जा रही है, ये नीचे और ये भी ऊपर जा रहा है, सब कुछ मूव कर रहा है। तो मान लो ये नीचे जा रहा है A1 से, मान लो ये ऊपर जा रहा है A2 से, और पुली भी ऊपर जा रही है AP से। किससे? AP। तो एक फॉर्मूला होता है पुली का एक्सेलरेशन निकालने का, फॉर्मूला AP इक्वल टू A1 प्लस A2/2। पुली के एक्सेलरेशन निकालने का, मूवेबल पुली में एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है AP इक्वल टू A1 प्लस A2/2। लेकिन अभी मैंने गलत लिखा है, अभी मैंने गलत लिखा है। पुली ऊपर जा रही है, पुली की डायरेक्शन को चलने को पॉजिटिव लो, पुली की तरफ जो जाएगा वो पॉजिटिव होगा, पुली के उल्टा जो आएगा वो नेगेटिव होगा। M1, M1 बड़ा है, M2 छोटा है। तो पुली
क्वेश्चन से अगर तुरंत इधर आ जाए बेटा, अब एक सेकंड ना, तुरंत पुली ऊपर जा रहा है बेटा, पुली ऊपर मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, पुली की तरफ जो चलेगा वो पॉजिटिव होगा, पुली के चलने की अपोजिट जो चलेगा वो नेगेटिव होगा। तुरंत ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो मेन फॉर्मूला है। लिखने का तरीका हो जाएगा ए पी इक्वल टू क्या, -A1 + A2/2। ये मूवेबल पुली का एक छोटा सा फॉर्मूला, -A1 + A2/2, ये क्वेश्चन के लिए यूज हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, पुली ऊपर जा रही है इस तरीके से, दो मास हैं यहाँ m1 और m2, पुली ऊपर जा रही है 5 मीटर/सेकंड² से, इसका पता नहीं है कितने से नीचे जा रहा है, और ये ऊपर जा रहा है 3 मीटर/सेकंड² से, तो बताओ A2 की वैल्यू क्या होगी। तो ये प्लस, ये प्लस, ये कैसा माइनस, तो फॉर्मूला क्या है, AP इक्वल टू A1 + A2/2। AP कितना 5, A1 कितना 3, A2 कितना माइनस का A2 अपॉन कितना 2, 2 5 जा 10 इक्वल टू 3 माइनस का A2, तो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर जाके, -7। A2 कितना आया, -7। इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 7, बात खत्म। नई बात समझ में आई। तो पुली की डायरेक्शन में जो मूव करेगा वो पॉजिटिव, पुली के अपोजिट जो मूव करेगा वो नेगेटिव होगा। यस और नो, समझ में आ गई कहानी। चलो इसी पे क्वेश्चन देखते हैं, सीधे इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, देखो बेटा, क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये 1 kg, ये 2 kg, ये डायग्राम है। पूछ रहे हैं इसके अंदर एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन बताओ, एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन बताओ, एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन बताओ। सबसे पहली बात तो हमें कुछ पता नहीं, हमको कुछ पता नहीं, सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है बच्चों। जरा सोचना, जब इस 2 वाले को खींचोगे नीचे, जब इस 2 वाले को खींचोगे नीचे, तो बताओ 1 किलोग्राम वाला ऊपर जाएगा कि नीचे, बहुत 1 किलोग्राम वाला मास, 2 किलोग्राम वाला मास। अगर तुमने 2 किलोग्राम वाले को खींचा 5 मीटर, तो 1 किलोग्राम वाला ऊपर कितना जाएगा, 5 मीटर। गलत। अब सुनना, इसी को सिखाना था मुझे। पुली मूवेबल है, सुनना, जैसे तुम इसको खींचोगे 5 मीटर, तो ये पूरी रस्सी, सुनना, ये पूरी रस्सी खींची 5 मीटर, ये वाली रस्सी खींची 5 मीटर। लेकिन यहां क्या सिस्टम है, 1 kg को ऊपर उठना है, 5 मीटर इन 2 रस्सियों में बढ़ जाएगा। ये वाली रस्सी खींचेगी ऊपर, आया ना, ये वाली रस्सी भी खींचेगी ऊपर। जब तुम इसको नीचे खींचोगे तो ये वाली रस्सी छोटी होती जाएगी कि बड़ी होती जाएगी, तो फिर अगर ये बड़ी होती जाए, तुम कह रहे नीचे, तो बड़ी होती जाएगी, तो फिर इसका मतलब 1 नीचे जा रहा है। फिर सुनना, छोटी छोटी बातें, अगर तुमने इसको खींचा x, तो ये x कितनी रस्सियों में बट गया, 2,
तो ये दोनों रस्सियां मिलकर एक्स खींच रही हैं, तो एक रस्सी कितनी खींच रही है? तो बोलो 11th के बच्चे हो, साइंस लेके तुम, एक रस्सी अकेले खींच रही है एक्स, और वो एक्स दो रस्सियों में बट गया, एक रस्सी को कितना खींचना पड़ेगा? एक्स बाई टू। इसका मतलब ये कितना खींचेगी? एक्स बाई टू। ये कितना खींचेगी? एक्स बाई टू। हटाओ, ये वाला ब्लॉक नीचे गिर रहा है v मीटर पर सेकंड पे, ये कितना किस स्पीड से जा रहा है? v स्पीड से। तो बताओ ये दोनों रस्सियां ऊपर कितने कितने से जाएंगी? v बाई टू, v बाई टू। हटाओ, अगर ये पूरा खींच रहा है a एक्सेलरेशन से नीचे, तो ऊपर कितने से जाएगा? a बाई टू से। नहीं समझ में आई बात? एक की जगह तीन रस्सियां होती, एक की जगह दो की जगह तीन होती, तो तुमने खींचा इसको x, तो बताओ ये रस्सियां कितनी कितनी? x बाई थ्री, एक्स बाई थ्री, एक्स बाई थ्री। नहीं बात समझ में आई? पक्का? तो बस ऐसा समझो आज कि तुमको पहले मैं ये पता करना सिखाऊं कि अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे a1 है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? a1 बाई टू, a1 बाई टू। इस तरीके से नहीं, चीजों को प्रूफ करके देखते हैं। चीजों को क्या करके देखते हैं? प्रूफ करके देखते हैं। अब चलो सोचो, मान लो तुमने इसको खींचा ए से, कितने से खींचा? तुम इसको अगर खींचोगे ए से, तो ये पूरी रस्सी के अंदर एक्सेलरेशन कितना रहेगा? हमेशा ए। इस वाली रस्सी में एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0, क्योंकि ऊपर रस्सी बंधी हुई है, रस्सी तो कहीं जाएगी नहीं। दिमाग बिल्कुल यही, शरीर आत्मा सबका मिलन इसी कमरे में रहे। अभी तुमने इस रस्सी को खींचा ए से, तो ये पूरी रस्सी नीचे कितने से आई? बोलो, ए से। ये रस्सी यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये वाली रस्सी ऊपर कितने से गई? ए से। लेकिन ये रस्सी ऊपर बंधी हुई है, तो ये कहीं भी नहीं गई। इसका कितना? 0। पक्का? ये पूरी की पूरी पुली कहां जा रही है? ऊपर, तो इसको कहते हैं ए पुली। बोलो बोलो बोलो, तुरंत बोला करो। अगर तुमने इसको नीचे खींचा, तो ये पूरी सिस्टम ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? अब इस ए बाई टू आया कैसे? फॉर्मूले से निकालेंगे ना। देखो, ये वाला तुमने खींचा, ए एक्सलेशन से खींचा, तो ये पूरी रस्सी ए एक्सलेशन से बढ़ी, ये पूरी रस्सी ए एक्सलेशन से ऊपर उठी। लेकिन ये वाली पूरी रस्सी के साथ कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि रस्सी यहाँ बंधी हुई है। रस्सी जो बंधेगी उसका एक्सलेशन 0 रहेगा। ये पूरी की पूरी पुली ऊपर उठ रही है एपी से। फॉर्मूला क्या सिखाया? एपी इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई टू। एपी इक्वल टू a1 तरीके से 0, a2 कितना? a बाई टू। तो एपी इक्वल टू कितना आ गया? नहीं आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इस डायग्राम को यहां देखो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। अरे यार, बवाल हो गया जिंदगी में। सुनो, आसान चीजें हैं, टफ मत करना। एक बार बताओ, इसमें ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन a1, इसमें ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन a2, पुली का खुद का एक्सीलरेशन ap। तो फॉर्मूला क्या होता है? मुझे कोई बताओ। a1 प्लस a2 बाई टू। मैं कह रहा हूं a2 है 0। a2 0 क्यों है? क्योंकि रस्सी यहां पे क्या है? फिक्स। फिक्स रस्सी का एक्सीलरेशन हमेशा क्या होता है? 0। तो ap इक्वल टू कितना आया? a1 तो होगा ही, a2 कितना? 0 अपॉन कितना? 2। तो पुली का एक्सीलरेशन कितना आ गया? a1 बाई टू। ये a1 किसका एक्सीलरेशन होगा? बताओ। इस m1 मास का नीचे की तरफ, m1 मास का नीचे की तरफ एक्सीलरेशन कितना? a1। जब इसका एक्सीलरेशन a1, तो पूरी पुली पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन ऊपर कितना? a1 बाई टू। अगर ये नीचे जा रहा है 10 से, तो ये कितने से जाएगा? 5 से। ये 100 से, 50 से, 10 से, 5 से, 2 से, 1 से, आधा हो जाएगा। समझ में आया?
कितना भी समझ में आया? पक्का? तो अब एक बात बताओ, हम तुमसे एक बात कहें, थोड़ा दिमाग लगाना, आसान चीजों को कठिन ना करें कृपया। तो अगर ये नीचे जा रहा है A1 से, तो बताओ पुली ऊपर कितने से जाएगी? बोला नहीं किसी ने, देखो क्वेश्चन एक बार में सुनते ही नहीं हो कि पहले तो मन में चलता है अरे छोड़ो, अभी तो मन में हम जो सोच रहे हैं वही सोच लें। मैंने ये पूछा कि अगर ये वाला मास नीचे जा रहा है A1 से, तो ये पुली ऊपर कितने से जाएगी? बोलो AP। अब ये आंसर मत बोला करो, बोलो AP। ये पुली ऊपर जाएगी AP से। कितना समझे? अब ये रस्सी, इस रस्सी में एक्सीलरेशन A1, ये रस्सी ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? बताओ ये वाली ऊपर। कितने से जाएगी? ये रस्सी यहाँ बंधी हुई है तो इसलिए कितने से जाएगी? 0। तो बंधी रस्सी कभी भी नहीं चलती। नई बात समझ में आई? AP निकालने के लिए जरा देखो तो AP का फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस A2 अपॉन 2। A1 तो A1 है, प्लस A2 कितना है? 0 अपॉन 2। पुली कितने से जा रही है बताओ? पुली कितने से जा रही है? A1/2 से। पूरा सिस्टम कितने से ऊपर जा रहा है? A1/2 से। आधी स्पीड से जा रहा है ऊपर। नई बात समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब मैं तुमसे ये कह दूं कि अगर ये A1 से जा रहा है तो ये जा रहा है कितने से? A1/2 से। तो हमेशा करना क्या चाहिए? इसके एक्सीलरेशन का डबल है ये, तो हमेशा करो क्या? हमेशा करो क्या? इसको A ले लो तो इसको 2A ले लो। जाहिर सी बात है, इसकी स्पीड का क्या होगा? एक्सीलरेशन का क्या होगा? डबल ही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी इससे? बात समझ में आ गई? पक्का? तो क्वेश्चन तो हो गया। इसका नीचे की तरफ वेट कितना लगेगा? 2G। टेंशन कितना? T। चलो बताओ, इस रस्सी में टेंशन कितना? इस रस्सी में टेंशन कितना? इसका नीचे वेट कितना? ऊपर ये कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है? A। तो फोर्स कितना? 1A। नहीं आई? ये पूरा सिस्टम कितने एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है? A। तो फोर्स कितना? 1A। चलो इक्वेशन बनवाओ इसकी। 2A इक्वल टू कितना? 2G-2। उसकी इक्वेशन बनवाना जरा। A इक्वल टू क्या? ऊपर कितने T हैं? तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, 2T-G। अरे A इक्वल टू कितने T हैं? 2, तो 2T-G। अब T से T देखो नहीं कट रहा है, अब T से T नहीं कट रहा है, तो T से T काटना है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 2 जा 4A इक्वल टू 4G-2T। A इक्वल टू 2T-G। ऐड कर दो, अब 2T से 2T मर गया, तो 4A और A कितना? 5A इक्वल टू कितना? 3G। A इक्वल टू कितना? 3G/5। बोलो कितना आ गया ये? मैंने तुमसे बोला, मैंने तुमसे बोला कि इस सिस्टम को देखो तो ऊपर की तरफ कितने टी लग रहे हैं? 1A। हाँ 1 तो इसी का है, 1A इसका है और 2A इसका है। नहीं नहीं, जिससे टी कट जाए। हमें तो टी काटना है तो इसको तो 1 से कर दो ना। चलो हम समझ गए, शुरू से शुरू करते हैं। चलो भाई, नई दिन नई शुरुआत, हटाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो मत टेंशन लो, जीवन में तुम लोग बहुत दुखी हो वैसे ही, शुरू से देखो लो। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी एक आध क्वेश्चन में ऐसा। कोई बात नहीं, शुरू से देखो लो।
ये 1 kg, ये 2 kg, ठीक है। आराम सीखो, कोई ऐसा नहीं कि जबरदस्ती है कि सीख ही जाना है। ये 1 और ये 2 हो गया, ठीक, सही है। चलो, जो बचपन से करते हैं पहले वो कर लेते हैं। 2 किलोग्राम का नीचे वेट कितना? हाँ, ये वाला पता है ना, ये वाला पसंद है बस। 1 किलोग्राम के नीचे वेट कितना? हाँ, बढ़िया। इस रस्सी में टेंशन कितना? इस रस्सी में टेंशन, इस रस्सी में टेंशन। बहुत सुंदर, यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। सारी दिक्कतें कहाँ है? एक्सेलरेशन में है। सारी दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? एक्सेलरेशन निकालने में। ये तो आ रही है, नहीं आएगी दिक्कत। एक मेथड सिखाता हूं, उस मेथड से कसम से कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, वो भी आसान हो जाएगा। सुन के जाओ, मेथड क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू 0। देखने में टफ लगेगा, खाली है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू 0 मतलब किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा 0 रहती है। कैसे? अगर एक बॉडी नीचे जा रही है तो दूसरी उसी समय ऊपर भी तो जा रही है, जितनी नीचे उतनी ऊपर, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक का कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 0। फिर सीख लो, सुनना, जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में होंगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? बोलो, और उनकी वैल्यू लोगे तुम प्लस। जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 180। उनकी वैल्यू तुम क्या लोगे? माइनस। समझ गए इतना? चलो, पक्का? अब सुनो, मान लो ये 2 वाला नीचे जा रहा है A1 से। अब सुनना यार प्लीज, क्योंकि इससे आसान कुछ होगा ही नहीं। अब डायरेक्शन निकालना सब कुछ। 2 वाला नीचे जा रहा है कितने से? A1 से। मान लो पूरा ये वाला पुली ऊपर जा रही है A2 से। कितने से ऊपर जा रही है? A2 से। 2 वाला कितने से नीचे जा रहा है? A1 से। ये कितने से ऊपर जा रहा है? A2 से। अब सुन लो, अभी क्या सिखाया मैंने? अब मुझे बस इतना बता दो, ये A1 और ये T आपस में सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में? बोलो, इनकी मल्टीप्लाई करो, T इंटू A1 प्लस, बताओ ये A2 और ये 2T, 2T और A2 सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में? हाँ, सेम। तो क्या लिखूं? A2 इंटू 2T और सबका सम कितना? इस वाले सिस्टम का प्लस इस वाले सिस्टम का टोटल कितना हो गया? 0। लेकिन गलत लिखा है अभी। ये T और A1 आपस में कैसे थे? तो यहाँ A1 के साथ कैसा साइन लगा दो? माइनस। नहीं आई बात समझ में? A1 के साथ कैसा साइन लगा दो? माइनस। T और T निकल के चला गया 0 में, तो माइनस का A1 प्लस का 2A2 इक्वल टू 0। तो माइनस का A1 इक्वल टू माइनस का 2A2, इसलिए A1 इक्वल टू 2A2 या A2 इक्वल टू A1/2। देखना जरा, A2 की वैल्यू A1 का क्या आ गई? कोई तो मैं 24 से कह रहा था। A2 की वैल्यू A1 की क्या आ गई? हाफ। अगर मैं तुमसे कहूं कि A1 को मैं A ले लूं तो बताओ A2 कितना हो जाएगा? सबका ध्यान पढ़ाई पर ही रहे। A/2। चलो बताओ, अगर मैं A2 को A ले लूं तो A1 कितना हो जाएगा? बोला करो। अगर A2 को A ले लूं तो A1 कितना हो जाएगा? यही करेंगे अब हम यही करेंगे। लेट A2 को A ले लो तो A1 कितना हो जाएगा? 2A। तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2A। समझ गए? तो A1 की वैल्यू जो 2A हो गई, इसका मतलब है 2 किलोग्राम वाला नीचे कितने से जा रहा है? 2A से। कितने किलोग्राम वाला है? 2।
एक्सेलरेशन कितना 2a, तो फोर्स कितना 2 इंटू 2a भैया एम ए। अरे क्या होता है फोर्स, एफ इक्वल टू क्या होता है, सुन में बैठे हुए हैं, जैसे कोई छोड़ के चला गया, एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, एम कितना 2, ए कितना 2a, और ये ऊपर की तरफ A2 को तुमने क्या लिया है ए, कितना किलोग्राम वाला है 1, तो ऊपर की तरफ कितना 1a। अब इक्वेशन बना लो जो बनानी है। रिजल्टेंट नीचे कितना बताओ, 4a की तरफ लगने वाला बड़ा और पीछे लगने वाला छोटा। अभी और ऐसे क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर कर दूंगा मैं। चलो बताओ जरा, 4a इक्वल टू क्या लिखो 2g माइनस टी। चलो हाँ बताओ, उसमें बोलोगे a इक्वल टू क्या, बोलो, लड़कियां नहीं बोलनी बिल्कुल भी, हाँ 2t माइनस जी, टी से टी काटना है तो क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, 2 4 जा 8a, 4g माइनस 2t, ये कितना a इक्वल टू 2t माइनस जी, 2t से 2t गया 8 और कितना 9a, 4g माइनस जी कितना 3g, a इक्वल टू कितना 3g बाई 9, a इक्वल टू कितना g बाई 3। a कितना आ गया बताओ, a जो आया वो किसका है, a2 की वैल्यू है कि a1 की वैल्यू है, गलत, मैंने a किसको माना है देखा सामने a2, और 2a कौन हो जाएगा a1, तो a आ गया, a आ गया तो a की कोई सी वैल्यू उठा के तुम इसमें रख दो तो क्या निकाल लोगे t। देखते हैं इस वाले से, दिमाग लगाओ बेटा एकदम, यानी कि एकदम सुन में बैठे हुए हैं कि कोई घुस के दिमाग में सिखा देगा। 2t माइनस जी, जी उधर गया, g बाई 3 प्लस जी इक्वल टू कितना 2t, 3g प्लस जी कितना 4g बाई 3 इक्वल टू t, यही हमारा आंसर हो गया। इससे क्या पता चला कि अगर ये वाली बॉडी ऊपर g बाई 3 से जा रही है तो बताओ ये वाली बॉडी नीचे कितने से जा रही है, बोलो 4g बाई 3, और ये कितना है 2, अच्छा 2t है तो 2 2 जा 4, तो t इक्वल टू कितना आ गया 2g बाई 3। तो बताओ अगर ये वाली बॉडी ऊपर g बाई 3 से जा रही है तो ये वाली नीचे कितने से जा रही है, बोलो, ये 2a डबल है ना, सब कितने से जा रही है 2g बाई 3 से जा रही है। बात समझ में आई कुछ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसी में पीएचडी हो जाएगी। लो अगला क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे जैसे कुछ जैसे क्वेश्चन करेंगे सब चीजें क्लियर होंगी। चलो भैया, हाँ एक्सेलरेशन और टेंशन बताना है, एक्सेलरेशन और टेंशन बताना है, करो अपने आप, एक बार थोड़ा अपने आप दिमाग लगाओ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। चलो एक बार तुम लोग करो, लगाओ दिमाग, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक्सेलरेशन और टेंशन बताना है। करो, और जिसने भी बिल्कुल सही कर दिया
उससे चॉकलेट देंगे। हाँ चॉकलेट रखी है बिल्कुल मस्त यहाँ टॉप पे। गई। हाँ ये रुकावट है, रस्सी बंधी हुई है। एक्सेलरेशन और टेंशन बताओ। चलो देखो, सुनो, छोड़ो, आ गया, मैं बता देता हूँ। चलो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखो इधर, हाई लेवल ऑफ अटेंशन, दिमाग को ये सोच बोलो कि ये सीख ले, दिमाग को बोलो अपने, हाँ ये सीख ले भाई, इसको सीख लो, है नहीं। किसी और दुख है तुम्हारे जीवन में तो उससे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ। किसी भी टाइप का दुख अगर जीवन में चल रहा है, पर्सनल, प्राइवेट, लोकल, कंपनी का कुछ, दूर हो जाओ उससे, क्योंकि वैसे चलता रहेगा, तुम कितना भी रो लो। इधर देखो, स्टार्ट। पहली बात तो ये देखो, ये वाला मास, ये वाला मास रखा हुआ है इस पे खाली, ये वाली पुली क्या है, मूवेबल। पहले देख लेना, ये पुली मूवेबल है, पूरी पुली ऊपर जाएगी या पूरी पुली नीचे आएगी, जो भी हो, क्योंकि यहां लग रहा है 1G। बस इतना ध्यान दो, इस रस्सी में टेंशन T, इस रस्सी में टेंशन T, इस रस्सी में टेंशन T, इस रस्सी में टेंशन T। हो गया सारा जो आज तक सीखा था। अब हमने ये मान लिया ये पूरा सिस्टम A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये पूरा A1 से नीचे जा रहा है। सबका ध्यान प्लीज बोल रहे बेटा, क्योंकि दोबारा सिखाऊंगा नहीं मैं ये पूरा A1 से नीचे जा रहा है, क्योंकि एक ही चीज थोड़ी ना जिंदगी भर सीखोगे, आगे बहुत कुछ सीखने को है। ये पूरा A1 से नीचे जा रहा है, तो बताओ ये रस्सी आगे कितने से बढ़ेगी, ये वाली रस्सी कितने से आगे बढ़ेगी, ये वाली रस्सी कितने से आगे बढ़ेगी, दिमाग कहाँ तुम लोगों का, ये वाली रस्सी कितने से आगे बढ़ेगी, बोलो 0, बंधी हुई है रस्सी। अभी कोई मैसेज आ गया होता दिमाग एकदम नहीं कमल के फूल जैसा खिल जाता। हम कह रहे हैं तभी से एकदम रस्सी बंधी है तो इसमें कोई एक्सेलरेशन, तो इसको भूल जाओ। लेकिन अगर ये A1 से नीचे जा रहा है तो ये वाला मास आगे की तरफ खींचेगा कि पीछे खींचेगा, मान लो ये आगे खींच रहा है A2 से, कितने से, अब तुम दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर डालो, अपने आप से बोलो कुछ। अब मुझे बताओ ये 2T और ये A1 सेम डायरेक्शन में या अपोजिट, ओके, ये T और ये A2 सेम डायरेक्शन में अपोजिट, ठीक, दोनों की मल्टीप्लाई का सम इक्वल टू 0, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो फिर तरीका क्या है लिखने का, A2 इंटू टी, ब्रैकेट लगा दिया करो, प्लस यहां कितना T, 2T इंटू A1 इक्वल टू 0। सही लिखा है कि गलत, सही करो, बताओ। A1 के साथ माइनस लगेगा, T और T निकल कर कहां चला गया, 0 में, तो A2 माइनस 2A1 इक्वल टू 0, तो 2A1 इक्वल टू A2, ये रिलेशन आ गया। A2 की वैल्यू A1 की डबल है, अगर तुम A1 को A मान लेते हो, बोलो ना यार कुछ, अगर तुम A1 को A मान लेते हो तो A2 कितना हो जाएगा, बोलो 2A, तो A2 हो जाएगा 2A। काम खत्म, क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन तो हो गया।
तो अगर A1 को तुमने A मान लिया तो A2 कितना हो गया 2A। तो क्वेश्चन देखो फिर, अब इस पूरे सिस्टम को मैं नीचे कितने से गिरा, बोलो ना, A से। इस पूरे सिस्टम को आगे कितने से चलाऊं, 2A से। अगर एक्सेलरेशन 2A तो फोर्स कितना 3 इंटू 2A। एक्सेलरेशन है तो फोर्स कितना 1 इंटू ए, एम ए होता है ना। चलो इक्वेशन बनाते हैं, क्वेश्चन हो चुका, जरा बताना क्या बनाऊं। ए इक्वल टू 1G माइनस 2T, वहां बताओ चलो। 6A इक्वल टू T माइनस 0, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है। T काटना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं 2 से, ऊपर वाला ऐसे रहने दो। A इक्वल टू G माइनस 2T, 2 6 जा 12 इक्वल टू 2T, 2T से 2T गया 12 और A कितना 13। A इक्वल टू G, तो A इक्वल टू कितना G बाई 13। नई बात समझ में आई। A इक्वल टू कितना G बाई 13, नहीं आई। अब A की वैल्यू को कहीं रख दो, यहां रख दो लो, तो 6 इंटू G बाई 13 इक्वल टू T, तो 6G बाई 13 इक्वल टू T। ये हमारा टेंशन हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। नहीं आई। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन आया वो कौन सी बॉडी का आया, A1 का या A2 का, और A2 का कितना हो जाएगा, बस डबल कर दो इसका 2A। क्लियर होगी बात ये। चलो बात समझते हैं क्या हुआ। एक क्वेश्चन और छोटा सा देखो, छोटा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये 1 किलोग्राम और ये 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन टेंशन बताना है, सीखो। चलो पहले जो हम लोग जानते हैं वो कर लेते हैं। नीचे कितना बेटा 1G, ऊपर टेंशन कितना T, नीचे कितना 1G, टेंशन कितना T, कितना तुम लोग जानते ही हैं, सही है। चलो अगर यहाँ टेंशन T तो यहाँ भी टेंशन कितना T, यहाँ टेंशन कितना T। अगर ये सुनना, इसको तुमने नीचे भेजा A1 एक्सीलरेशन से, तो ये कितने से जाएगा आगे A2 मान लो, A2 मान लो, क्योंकि पूरा सिस्टम मूव करेगा, पुली मूव कर रही है तो A2 मान लो। चलो बताओ, ये A1 और T आपस में सेम डायरेक्शन में अपोजिट, तो T इंटू माइनस का A1 प्लस 2T इंटू A2 इक्वल टू कितना 0। क्या सही लिखा है गलत लिखा है, बोलो। T निकल गया 0 में, तो माइनस का A1 प्लस का 2A2 इक्वल टू 0, तो A1 इक्वल टू कितना आ गया 2A2। देखना जरा, A1 की वैल्यू क्या आ गई 2A2। अगर तुम बोलो A2 को A ले लेते हो तो A1 कितना आएगा, बोला नहीं किसी ने, 2A पक्का। तो ये पूरा सिस्टम नीचे कितने से जा रहा है 2A से, मास कितना 1, तो 1 इंटू 2A। ये पूरा सिस्टम आगे कितने से जा रहा है A से, मास 2, तो फोर्स कितना 2A। यस और नो। तो जरा इसकी इक्वेशन बनाते हैं, 2A इक्वल टू बोलो G माइनस T। यहां इक्वेशन बनवाना जरा, 2A इक्वल टू 2T माइनस 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4A इक्वल टू 2G माइनस 2T। ये कितना 2A इक्वल टू 2T से 2T गया, कितना आया 6A इक्वल टू 2G, A इक्वल टू 2G बाई 6, A इक्वल टू G बाई 3। नहीं आई। अब A की वैल्यू को यहां रख दो,
तो 2 इंटू जी बाई 3 इक्वल टू 2t, 2 से 2 गया तो t इक्वल टू जी बाई 3। नहीं आई? 5% समझ में आया? ज्यादा नहीं, मैं 100% खुद ही नहीं कह रहा हूँ, 5% आया। तुम्हें इतना पता चला कि एक्सीलरेशन नीचे टेंशन ऊपर तो माइनस लेना है, एक्सीलरेशन ऊपर टेंशन ऊपर तो प्लस लेना है। उससे हमें एक्सीलरेशन का रिलेशन आ जाएगा, एक को ए ले लोगे दूसरा अपने आप 2a/2 हो जाएगा, फिर इक्वेशन बना लेंगे। कल जब हम लोग मिलेंगे तो इस पे और 5-6 क्वेश्चन करेंगे अच्छे वाले, ठीक है? चलो।